नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, मित्रों, यारों, सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड की परीक्षा 2023 जिसमें मैं क्रम से आप सभी साथियों के लिए एक एक करके क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं। इस बीच में कुछ समस्या की वजह से क्लासेस नहीं आ पाई। आज से निरंतर आपके लिए 2 या 3 क्लासेस प्रतिदिन लेके मैं एक सप्ताह के अंदर में पूरा आपको कंप्लीट करा दूंगा। जो साथी नए हैं भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, रीजनिंग में हमने दिशा परीक्षण आपका क्लास 7 तक कर लिए हैं। आज की जो हमारी क्लासेस है, क्लास नंबर 8 है, व्यवस्थित क्रम परीक्षण पर आधारित रीजनिंग करेंगे भाई। 30 में 30 पक्के करने वाली क्लास है जो हमारी सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड की परीक्षा 2023 के लिए चल रही है। जो साथी बीएड और डीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं, प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्लासेस है। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं, व्यवस्थित क्रम परीक्षण पर। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं व्यवस्थित क्रम परीक्षण की परिभाषा को। ठीक है, तो व्यवस्थित क्रम परीक्षण होता क्या है, पहले आप एक झलक डालिए। तो देखिए साथियों, व्यवस्थित क्रम परीक्षण व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के समूहों के स्थान को निरूपित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, ये जो क्रम है, या तो व्यक्तियों का क्रम से संबंधित सवाल आपके परीक्षाओं में आएंगे, या वस्तुओं के क्रम से जुड़ा हुआ सवाल आपके परीक्षाओं में आएंगे। उनके स्थान से कि कौन सा स्थान से दाया है, कौन सा बाया है, या समूह में दिया जाएगा, इससे जुड़ा हुआ सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, क्रम जो संबंधित प्रश्न है व्यवस्थित क्रम से संबंधित, जैसा आपको चित्र में शो हो रहा है। देखिए, आपके पास 2 तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर 1 में आ जाइए। मतलब एक तो पहले आपका इस तरह से 5 लोग हैं, 5 व्यक्ति है और 5-6 व्यक्ति ऐसे गोल घेरा के बना के बैठे हैं। ठीक है, राम के दाई और श्याम है, श्याम के बगल में मोहन बैठा है। इस तरीके का जो सवाल है आपके पेपर में आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1। ठीक है भाई, सवाल ये आएगा। एक सवाल तो इस तरीके से आपके बनते हैं यहाँ से, और एक तरीका है सवाल पूछने का, एक निश्चित क्रम दिया गया है। ठीक है, व्यक्ति का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, मान लो ये क्रम है। ठीक है भाई, अब रमेश का बाएं से मान लो 4था क्रमांक है, तो इनका दाएं से क्या क्रमांक होगा, इस तरीके से सवाल आपके बनेंगे। कहने का तात्पर्य साथियों, एक तो सर्कल बनाने वाला सर्कल में बैठा हुआ है उसका सवाल आएगा, और दूसरा आपका पूछा जाएगा इस तरीके से एक क्रम का। ठीक है भाई, तो ये चीजें बिल्कुल। चलिए अब हम इनसे जुड़ा सवाल लें। इसके पहले मजेदार तरीके, मजेदार ट्रिक को देखिए। तो जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक पता हो, ठीक है, तब की स्थिति में ये जो फॉर्मूला लगेगा, मतलब दोनों तरफ से, जैसे मान लो रमेश का पहले इधर बाएं से 14वां स्थान है, 14 नंबर पर है, और वो दाएं से 15 नंबर पर है। तो अब उनका पूरे पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये है सवाल। ठीक है भाई, सवाल ऐसे पूछते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है भाई, देखो, इसमें आपको टोटल पंक्ति बताना है, इसलिए मैं टी कर दिया हूं। लेफ्ट का जो क्रमांक है उनका 14वें स्थान पर है, मान लो, तो ये 14 है। ठीक है भाई, प्लस राइट में मान लो 15वें स्थान पर है, तो 15 -1 कर देंगे। ठीक है भाई, अब 14 दूनी 28, 1 29, 29 में 1 करेंगे तो 28। इस तरीके से सवाल आपका बन जाएगा इस फॉर्मूला से। तो टोटल कैसे निकलेगा भाई, पूरे पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो लेफ्ट स्थान प्लस राइट स्थान को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। चलिए, इसी फॉर्मूले पर सवाल, इसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ ये सवाल है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। देखिए भाई, टी, ठीक है, देखिए यहाँ पर टी है,
टोटल कैसे ज्ञात करेंगे? एल प्लस आर को लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। सवाल देखो भाई, मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है। देखो भाई, ऊपर से 21 है मतलब इसको लेफ्ट मान लो, ऊपर साइड इसी फॉर्मूला पर ही बनेगा ना, और नीचे से 30वां है, तो उनके कुल कितने, मैंने कहा टोटल, ये फॉर्मूला इसी पर बेस्ड है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला इसी पर बेस्ड है। अब इसी फॉर्मूला को लेकर चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो देखो, अब हमको टोटल ज्ञात करना है यहां पर। ठीक है, अब लेफ्ट दैट मीन्स 21 प्लस राइट, अब राइट दैट मीन्स 30 -1 करके देख लो भाई। 21 में 30 करोगे, 21 में 30 जोड़ोगे, 30 20 50, 1 51 और 51 ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई? इसका उत्तर 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? सी। कहने का तात्पर्य इसी फॉर्मूले पर बना हूं ना, मैंने देखो पूरा मान उसी फॉर्मूले पर रखा हुआ है। तो यदि दोनों ओर से क्रम दिया हुआ है और कुल बताना है तो आपको इस फॉर्मूला को ध्यान देना होगा। ठीक है भाई, भूलना नहीं है। चलो अब देखो यहां पर उसी फॉर्मूला पर आ जाइए सभी। देखो भाई, अब क्या होना है, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहां पर टोटल तो निकल गया। अब देखो टोटल है, राइट साइड में इतने क्रमांक में है, तो अब लेफ्ट से कितने नंबर पर होगा, है ना, ये पूछा जाए तो यहीं से डायरेक्ट आप क्या कर लोगे भाई, यहां से आप कॉमन निकाल लोगे और डायरेक्ट लेफ्ट आपको निकालना है कि लेफ्ट से कितने स्थान पर है। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, देखो आपको लेफ्ट करना है तो कैसे हो जाएगा, कॉमन कर दोगे तो t हो जाएगा t माइनस आर प्लस 1, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, लेफ्ट आ जाएगा। अब राइट निकालना है आपको, तो राइट कैसे निकल जाएगा, तो देखिए t हो जाएगा t माइनस एल आ जाएगा और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका राइट निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूला को पक्षांतर करके आप निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए अब हम सवाल पर आते हैं। चलिए एक सवाल है हमारा, सवाल नंबर 1 देखो क्या कहता है। सवाल नंबर 1 है, 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, एक पंक्ति है ऐसा जिसमें 5 लड़के बैठे हुए हैं भाई। ठीक है, इस तरह से। अब ए डी के बाई ओर, इसको पूरा क्रम से जमाना है ना, लेकिन अपन को ये क्रम की बात हो रही है, मतलब सीधे लाइन में है। तो देखो भाई, अब यहाँ ए बी सी डी ई 5 है, ए के बाई ओर कौन बैठा है बोल रहा है, ए के, देखो ए क्या है, डी की बाई ओर। अब डी है उसके बाई ओर है ए। ठीक है भाई, ऐसा इतना आ गया ना, ए डी के बाई ओर और बी के दाई ओर है। अब देखो बी के दाई ओर है ए क्या है, बी के दाई ओर है, मतलब इसके जस्ट ये आ जाएगा बी। ठीक है भाई, अब ई क्या है, बी की दाई ओर। अब बी के दाई ओर क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर। ई जो है बी के दाई ओर है और सी के दाई ओर है, सी के दाई ओर है। अब यहाँ पर सी, तो ये क्रम बन जाएगा भाई। ठीक है ना, ये ऐसी क्रम बनेगा। तो कौन सा आ जाएगा भाई उत्तर। अब प्रश्न में देखो, दोनों छोरों पर कौन कौन बैठे हैं, मतलब 6-6 में बोल रहे हैं ना भाई, 6-6 समझते हो ना, अपन छत्तीसगढ़िया और संगवारी हो। एक 6 में सी है और एक 6 में डी है, तो सी और डी आ जाएगा भाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, सी और डी। क्लियर है? चलो इस वाले सवाल जैसे मैंने बताया आप सभी को, क्रम देख सकते हो यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज हुआ है और फॉर्मूला निकाल करके आपका आंसर आ चुका है भाई यहाँ 50। ठीक है, चलिए देखो डाउट नहीं होना चाहिए। एक तीसरा प्रश्न इस तरीके से भी आपके आ सकते हैं भाई परीक्षाओं में। ठीक है, देखो भाई ये उत्तर साइड को आपको नहीं देखना है, प्रश्नों पर विशेषकर ध्यान दीजिए। तो देखो
प्रश्न क्या है, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है। राजेश, मोहन और सुरेश के बीच में है। इस तरीके से 5 लड़के हैं भाई, क्या किए हैं, गोला बना करके बैठे हैं, ठीक है, वृत्ताकार घेरा। अब राजेश, महेश और सुरेश के बीच में है। राजेश क्या है, महेश और राजेश क्या है, महेश और सुरेश के बीच में है, ठीक है। आलोक रजत के बाईं ओर है, और देखो महेश आलोक के बाईं ओर है, ठीक है भाई। तो ये आप चित्रों के माध्यम से इसको समझो, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखो भाई 5 लड़के हैं, राजेश, महेश और सुरेश के बीच में है। राजेश जो है, राजेश देखो ये महेश और सुरेश, इन दो महेश, सुरेश और महेश के बीच में ये राजेश है ना, दोनों के बीच में है, ये राजेश है, ठीक है। अब आलोक रजत के बाईं ओर है, जो रजत है इसके बाईं ओर है आलोक, ठीक है भाई। अब रजत के बाईं ओर, अब महेश आलोक के दाईं ओर है। अब आलोक के दाईं ओर कौन है, महेश है, वो तो है ही, है ना। इस तरीके से अब राजेश के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भाई, राजेश के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है मित्र, तो देख लो भाई चीजें स्पष्ट है। दाईं ओर कौन बैठा है, तो डी महेश बैठा है, ये बैठा है ना। तो इस तरीके से सवाल आएंगे, बहुत ही सरल सा सवाल है भाई, ज्यादा कोई समस्यात्मक सवाल नहीं है। और अचानक ही आपके इस टॉपिक से प्रश्न बने हुए हैं, तो फिर भी सरल सा सवाल आता है, इसमें कोई ज्यादा कठिन लेवल के सवाल नहीं आएंगे भाई। स्पेशली आपके प्री बीएड ही है, इसलिए हम क्लासेस बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कर रहे हैं। नहीं तो रीजनिंग की कक्षा पढ़ने में आपको 2-2 क्लास लेना पड़ेगा, 50-50 मिनट से भी लंबा क्लास चलता है। लेकिन हम कम समय में बेहतर तैयारी, वही चीज़ें जो आपके एग्जाम के पर्पस में इम्पोर्टेंट है, हम उसी को लेकर चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।